Hi everyone, welcome to the TradePulse Traders Experience Centers। इस संयुक्त वीडियो में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज है 30 जुलाई। जहाँ तक की बात है कि ये पूरा जुलाई जो महीना है, ये पूरा जुलाई महीना हमारे ट्रेडपर्स ट्रेडर्स एक्सपीरियंस सेंटर में जितने भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, सबने अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया था ठीक आज से एक महीना पहले। एंड आज पहला मंथ, फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है हमारा, मतलब कंप्लीट हो चुका है बिकॉज अभी इवनिंग हो चुका है एंड मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो चुका है। तो पूरा महीना में सबने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से पूरा महीना को महीने में ट्रेड किया है। और आज टाइम है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था उन सब में से जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जिन्होंने कई कई मतलब कि पैरामीटर्स में जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है, उनको थोड़ा अप्रिसिएट करने का, उनको थोड़ा रिकॉग्निशन देने का, उनको एक छोटा अवार्ड देने का। सो एंड उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ताकि बस एक कोई अवार्ड की वीडियो बन के ना रह जाए, इससे आप भी कुछ सीख पाए, हमारा कोशिश ये भी रहेगा। सो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, हम सब जितने भी ट्रेडर्स है गुरुकुल में, सबने बहुत मेहनत किया, सबने भी बहुत अच्छे मतलब ट्रेड किए हो। एक दो जन जो भी थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहा है उसको आगे चल के हम सॉल्व करेंगे। बट इन सब में से भी कोई कोई थोड़ा स्पेशल है, जिनका पूरा महीने में जिनके ऊपर मेरा नजर था, जिनको मैंने ट्रैक किया, जिनको मैंने समझा, देखा, उनकी ट्रेड लेने की तरीके को देखा, उनकी एंट्री करने का, एग्जिट होने का, एवरेजिंग करने का, ये टोटल चीजों को मिलाकर इवन वेट फॉर द ट्रेड, एक सही सेटअप का इंतजार करना, परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना, और मतलब कि पेशेंस से लेकर कंसिस्टेंसी एंड मतलब कि करेज से लेकर सब कुछ, मतलब एक कंप्लीट पूरा टेस्ट, पूरा महीना हमने किया है और एक नतीजे में निकले हैं कि कौन उस टेस्ट में सक्सेसफुली उतर पाया है। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं खोल लेता हूं, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं ये किसका है, उसी लिए खोलना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रिवील कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले जो हमारा अवार्ड है ये है, पोज करो। तो सबसे पहला जो अवार्ड हमारा है वो है ट्रेडर्स ऑफ द मंथ। ट्रेडर्स ऑफ द मंथ मतलब किसने करेज दिखाया है, मतलब कि साहस दिखाया है। साहस दिखाकर हो सकता है कि थोड़ा बहुत भूल चूक हो, थोड़ा बहुत गलत एंट्री हो, फिर भी जिन्होंने अपने करेज के साथ एंट्री में कोई मतलब कि कोई भी हिचकिचाहट नहीं किया है, इवन एंट्री किया है, सही जगह पे किया है, परफेक्ट एग्जिट भी किए हैं। इन सारे पहलू के ऊपर नजर रखते हुए फ्रेश प्लस एक और चीज वो है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है इस पूरे हमारे कम्युनिटी में से, वो है द ट्रेडर ऑफ द मंथ शुभम अजय भाटिया। वेलकम शुभम यार। वेरी गुड, हाफ पैंट में आ गए। अरे ठीक है, चलो ले लो तुम्हारा अवार्ड। एक फोटो भी खींच लो कोई, फोटो खींचो। वेरी गुड। वेट, रुक जाओ, एक और रखा था, कहाँ गया? इसको थोड़ा ले लो। सो ये शुभम है,
शुभम अजय भाटिया। शुभम कहाँ से हो? मैं गुजरात से सर, बड़ौदा से। शुभम गुजरात बड़ौदा से है। पिछले मतलब कि हमारे गुरुकुल का यानी कि ट्रेडर्स एक्सपीरियंस सेंटर का पहला बैच का विद्यार्थी है। शुभम इस मंथ में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया है एंड साथ ही में उन्होंने संपूर्ण करेज के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ अपने ट्रेड को प्लान किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है। तो हम इस चीज को थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग इससे मतलब कि कुछ हेल्प उठा पाए, आप लोग उनके एक्सपीरियंस को ले पाए, इसलिए थोड़ा मैं बोलूंगा शुभम को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। शुभम थोड़ा गाइड करो। मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब वैसे कि मतलब ये ऐसा अवार्ड मिलेगा मुझे। बट जो लास्ट 4 to 5 मंथ्स हम लोग वेट कर रहे थे, जब हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया, जब एंड हमको समझ नहीं आ रहा था उस टाइम के ये क्या, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं सर। बट अभी पता चल रहा है कि सर जो कर रहे थे वो साइकोलॉजी बिल्डअप हो रहा था हमारा, एंड रेडी कर रहे थे मतलब हमको कि पेशेंस और लाइक फोमो से कैसे निकाले अपने आप को। तो अभी थोड़ा मतलब उनकी विजन और क्लैरिटी आ रहा है। एंड मुझे याद है जब फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, वो शायद मैं 3-4 पॉइंट लेके निकल गया था। उस टाइम तुरंत सर का फोन आया था, ऑफिस में आओ। एंड सर ने मतलब उस टाइम डांटा था कि हमने लाइक सेटअप जब है हमारा, तो तुम टारगेट से पहले क्यों निकले। तो उस टाइम एक्चुअली क्या हुआ था, 15 मिनट तक वो मतलब ट्रेड ऊपर नीचे हो रहा था और मतलब डर लग रहा था लॉस देख के। फिर जैसे ही प्रॉफिट देखा, वो फोमो आ गया कि चलाना जो हाथ से, इसलिए बुक कर लिए। बट सर ने फिर मतलब हमको बोला कि हमको या तो टारगेट लेना है या ऐसे लेना है। एंड उसके बाद से फिर मतलब सर की बात मानी और वैसे ही सेटअप्स पे ट्रस्ट किया और उसका रिजल्ट मिला मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई स्पेशल जो तुम्हारे बाकी तुम्हारा सहपाठी है, अपने कॉन्फिडेंस तुम एक्चुअली कहाँ से जोड़ रहे हो, कहाँ से जोड़ पा रहे हो, इतना साहस कहाँ से जुटा पा रहे हो कि कई भी लोग मतलब अच्छे ट्रेड भी छोड़ छोड़ दे रहे हैं। तो क्यों छोड़ दे रहे हैं, या फिर तुम क्यों उसको पकड़ पा रहे हो? यदि उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्चुअली क्या होता है, इसमें मल्टीपल एफबीआर होते हैं। जैसे लोग ओवरऑल के लिए वेट करते हैं और फ्रेश में कभी कभी आके चला जाता है और कभी कभी नीचे भी आ जाता है। तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड उसमें लाइक लॉस से शायद मे भी डर रहे हो। मेरा भी लॉस हुआ है, मेरा भी 70-80 थाउजेंड का लॉस हुआ है। उसके अलावा ये प्रॉफिट किया मैंने। तो लॉस से मत डरिए। एंड मतलब सेटअप पे मतलब प्रोसेस जो है, हमारा सिस्टम जो है, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। एंड अगर उसमें हम फंस भी जाए तो भी कैसे निकले, सर ने वो भी हमको सिखाया है। तो उसका जैसे ही लॉस नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं करेंगे। एंड जब तक वो ट्रेड वो आप फंसेंगे नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि निकलेंगे कैसे उसमें से। तो वही मैं कहूँगा कि मतलब ठीक है, लॉस हो रहा है तो आप लीजिए, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए एंड प्रॉफिट भी होगा उसी से। श्योर शॉर्ट ट्रेड को एंजॉय कर रहे हो? बहुत सर। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसे बिना डर के इतने बड़े कैपिटल से मैं कभी ट्रेड कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। शुभम, आई थिंक तुम यू मेड 1.2 lakhs इन दिस मंथ। अराउंड, यस। वेरी गुड, एक क्लैप्स हो जाए शुभम के लिए। देखो, श्योर शॉर्ट ट्रेड फाइंड आउट करना हम सबका पर्पस है, और इस पर्पस में हो सकता है कि शुभम चुके हैं, मैं खुद देखा हूं, चुके हैं, क्योंकि कई जगह में श्योर शॉर्ट सेटअप ना बनते हुए भी शुभम का एंट्री वहां पे था। मैं खुद देखा हूं उस चीज को। ये जो मतलब कि चूक हुआ है ना, ये चूक शुरुआती दिन में हो सकता है, शुरुआती दिन में हो सकता है, और यही चूक के कारण ही वो जो लॉसेस है उनको झेलना पड़ा है। एंड बाकी लोग भी, तुमने भी, बाकी जो भी हमारा तुम लोग जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम लोग को भी पता है कि जो भी छोटा मोटा लॉसेस तुमने फेस किया है, कुछ ना कुछ गलती हमने किया है, दैट्स व्हाई वी फेस्ड इट। तो वो जो गलती है, वो गलती होना स्वाभाविक है। मैं इस चीज को, जैसे कि आज मॉर्निंग का जो पूरा दिन का सेशन का एक्सपीरियंस था, मार्केट ओपन से लेकर मार्केट कहाँ खुलेगा यानी कि थर्सडे, एंड मार्केट कहाँ बंद होगा, ये जो मैं पूरा दिन को समअप कर पा रहा हूँ आज, ये आज की वजह से नहीं है,
इसके लिए मुझे पीछे मतलब ना जाने कितने साल मुझे बिताने पड़े इस चार्ट को लेकर, मार्केट को लेकर। सो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ सिंगल डे, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को यदि हमें अपने कंट्रोल में लाना है तो यहाँ पर हमें वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। यदि टाइम नहीं दे पाते हैं, सो दिस मार्केट इज नॉट फॉर अस, यही मानना हम सब के लिए मतलब कि भलाई होगा। क्योंकि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है, और वो लॉस भयंकर होता है। बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया है एंड बहुत लोगों को आबाद भी किए हैं। तो हम क्यों, सब कुछ हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान का थोड़ा बहुत हमें इस्तेमाल करना है। या तो सही प्रोसेसेस को सीखना है, नहीं तो नहीं सीख पा रहे तो मार्केट को छोड़कर अपने अलग प्रोफेशन को चूज करना ही बेहतर है। तो जो मेन टॉपिक था यहाँ पे वो था कि भूल चूक जो हो रहा है, हमारा मिस्टेक्स जो हो रहा है, वो मिस्टेक्स हो सकता है कि थोड़ा बहुत ओवर एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है, या फिर थोड़ा जो हैबिट पिछले था ना, जो पुराना हैबिट था, क्या हैबिट था कि बार बार मैं सबसे खुश हूँ, मतलब इस बात से खुश हूँ कि यदि पूरा महीना देखे ना, पूरा महीना में यू कैलकुलेट तुम सबने कितना ट्रेड किए हो, कितना ट्रेड किए हो तुम सबने। इट्स मतलब कि हफ्ते में कोई 5 ट्रेड भी नहीं किया एक नहीं, मेरे एक अकाउंट में हफ्ते में 5 ट्रेड भी नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा ट्रेड शुभम और आकाश का ही हुआ है बट फिर भी वो भी उन लोगों का भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि वो भी अंधाधुंध इधर उधर ट्रेड मार रहा है, वो भी बहुत मतलब कि दिन में मैक्सिमम 2। एक ही दिन आई थिंक तुमने 3 किया था ना, एक दिन तुमने 3 किया था। आज मान लो 3 दिन, ठीक है, आज 3 किया था, बाकी सब 1 2 में इवन पूरा दिन भर ट्रेड ना करके भी बैठे रहना है कि नहीं, पूरा दिन ट्रेड ना करके भी बैठे रहे हो, तो ये सब ऐसे नहीं आता, ये सब एक प्रोसेस से जब हम चलते हैं तब आते हैं। तो थैंक यू सुमन, थैंक यू सर, कीप इट अप एंड गॉड ब्लेस यू। चलो तो अब बारी है एक और अवार्ड की। ये अवार्ड थोड़ा अलग अवार्ड होगा, ये अलग अवार्ड इसीलिए है, ये अवार्ड है पेशेंस का, ये अवार्ड है कंसिस्टेंसी का। यानी कि हम सब का जो शुरुआती ट्रेड का पर्पस है वो क्या है, वेट फॉर श्योर शॉर्ट सेटअप। यानी कि जब तक ना एकदम परफेक्ट सेटअप बने तब तक हमें ट्रेड में कूदना नहीं है। इनमें से हमने मैक्सिमम जन क्या किए उसको, मतलब कि बहुत जन ने कि थोड़ा बहुत 90% मिला या फिर 98% मिला या फिर 95% मिला, हम ट्रेड में कूद गए। फिर एक आध बार हमें लॉसेस की सामना हो सकता है, करना पड़ा है। बट हम ही में से एक जन ऐसा है जिन्होंने पूरा परफेक्टली सब कुछ अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, जो भी गुरुकुल में सीखा है उन पूरे लर्निंग को अप्लाई किया है, अप्लाई करके परफेक्ट एंट्री को प्लान किया है। तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड है मोस्ट कंसिस्टेंट ट्रेडर ऑफ द मंथ, and this award goes to Saurabh Kalkar. Very good, Saurabh. Very good. Hello. वेरी गुड सौरभ। ये है माइक्रोफोन का है, माइक्रोफोन। तो सौरभ इस महीने का यानी कि जुलाई महीने का द मोस्ट कंसिस्टेंट ट्रेडर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। वो कैसे पूरा मंथ इतने पेशेंस के साथ एकदम परफेक्ट एंट्री को प्लान किया, उनकी उस एक्सपीरियंस को, मतलब कि कितना तकलीफ उनको झेलना पड़ा इस चीज के लिए, उसको भी हम समझेंगे। एंड जो श्योर शॉट ट्रेड करने का मजा है उसको भी हम समझेंगे, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस को समझेंगे। और आप लोग भी कोशिश करना उनकी एक्सपीरियंस आप काम में लगा पाए, ठीक है ना। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है
कि आप इस वीडियो की माध्यम से कुछ ना कुछ सीख पाए, चाहे एक छोटा ही चीज के। देखिए, ध्यान ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा कुछ सीखने से जिंदगी नहीं बदलता है, छोटा चीज सीख कर उसको लाइफ में अप्लाई करने से जिंदगी बदलता है। तो हो सकता है कि आप बहुत छोटा चीज सीखेंगे, बट वही छोटा चीज यदि आप कल से अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, आपका लाइफ बदलना शुरू कर देगा। सो सौरभ, ओवर टू यू एंड शेयर योर एक्सपीरियंस कि ये पूरा महीना जो एक बड़ा मतलब बिग साइज ऑफ फंड को तुम मैनेज कर रहे हो गुरुकुल में, उसको उसके अनुभव को शेयर करो कि कैसे डे बाय डे तुमने इंतजार करा एक परफेक्ट सेटअप के लिए और अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो शेयर करो, ओवर टू यू। तो स्टार्टिंग में जब मैंने पहला ट्रेड करा था, उस दिन था कि थोड़ा सा कि डर लग रहा था कि जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि लॉस में जा रहा था। धीरे धीरे जब पहला ट्रेड हुआ उसके बाद आया, जब सेकंड ट्रेड था उसमें टाइम था 5 दिन का, 5 दिन एक भी ट्रेड नहीं मिला था मेरे सेटअप के हिसाब से, मतलब शॉर्ट मुझे तो ऐसा लगता था, पर्सनली नहीं बना था, और किसी का हल्का फुल्का अपना अपना प्रेफरेंस हो सकता है। अब 5 दिन जब ट्रेड 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ तो थोड़ा थोड़ा तो मन में आ रहा था कि यार सबको मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या है, कुछ अलग ढूंढ रहा हूँ, कुछ गलत चीज ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैं कहा नहीं, ठीक है, जो मैंने सीखा है, सबने अपना अपना पॉइंट है सबका, सबने अपना अपना वो नजरिया देखने का कि सबने सीखा है, लेकिन मैंने जो सीखा है मेरे को उस पर बिलीव करना है बस। 2 दिन नहीं मिल रहा तो मेरी नॉलेज के हिसाब से शायद नहीं होगा, मैं चाहे गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये बिलीव था कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, फिर जब 5वें दिन के बाद ट्रेड मिला तो वो अच्छा ट्रेड मिल गया। तो 2-3 दिन का जो नहीं था ट्रेड, ऐसा कुछ उसने करा नहीं कि वो कवर कर दिया कि ऐसा फिर बाद में कुछ दिक्कत हुई नहीं। 3-4 ट्रेड के बाद अभी मैं बताऊं, जैसे कि महीने में मेरे जो है 11 ट्रेड पंच हुए हैं। 11 में से भी अगर मैं डेज बोलूं तो 8 डेज पंच हुए हैं, जो 3 एक्स्ट्रा ट्रेड बता रहा हूँ वो एक दिन में 2 ट्रेड ऐसे पंच हो गए, तो उस वजह से तो सिर्फ 8 दिन ट्रेड करें पूरे महीने में, तो इसलिए बहुत कम है। लेकिन बस टचवुड ये है कि एक भी लॉस नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत पेशेंटली बहुत सारी चीजें देख के ट्रेड करता हूँ कि जो जो चीजें हो सकती है, जो पैरामीटर हो सकता है, कुछ अपनी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ कि जब तक पूरी श्योरिटी नहीं मिलेगी मैं नहीं घुसूंगा। चाहे आज पूरे दिन ट्रेड नहीं मिले, अगले दिन नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन जब लूंगा तो पूरी श्योरिटी से लूंगा। अब सीन क्या है, इससे ऐसा कॉन्फिडेंस ये बिल्टअप होता है कि आज है जैसे 20 लाख, वो भी बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंसी आ गई तो कम ट्रेड करने पर भी अगर कैपिटल ज्यादा डाल दिया, यही सेम 2 करोड़ से ट्रेड करने लग गया, लेकिन तब भी इतना ही कर रहा हूँ, इतना ही पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ, जहां टारगेट है वहीं पर बुक कर रहा हूँ, तो वो भी इनफ कैपिटल इंक्रीज कर देगा, वो इनफ मनी बना देगा वो चीज भी। इस चीज के लिए मेरे को लगता है कि जो ये पेशेंस है, ये स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे को दिक्कत हुई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब पेशेंस डेवलप हुआ, और हर चीज का मैं क्राइटेरिया है मेन चीज की, ये सुबह जब आपका जो मॉर्निंग का रूटीन है ना, वहीं से हर चीज बेस सेट हो जाता है उस दिन के लिए। अब कोई इस चीज को मानेगा या नहीं मानेगा, आप हर किसी का अपना अपना नजरिया है, लेकिन थिंग इज कि सुबह जब आप उठते हो वहीं से आपका माइंड जो है धीरे धीरे क्लियर होने लग जाता है, आपका पेशेंस उसी से, वो जो डिसिप्लिन है सुबह का, उसी से डेवलप होता है, उसी से मेरे में वो पेशेंस आया और डिसिप्लिन आया। तो अगर वो चीज नहीं होगी तो शायद 5 दिन की जगह 2 दिन ही मैं कर पाता, तीसरे दिन में कहीं ना कहीं घुस जाता। तो वो डिसिप्लिन था, वो पेशेंस था, वो सुबह का, उस वजह से वो चीज मेरी वो मतलब फुलफिल हो पाई। वो डिफरेंस की बात बोले यदि बिफोर 1 year, यस सर, आफ्टर 4 months of गुरुकुल, यस सर। क्या चेंज देख रहे हो अपने अंदर? नॉलेज का तो है ही, वो तो नो डाउट है ही, वो तो नॉर्मल है, तो इसलिए वो चीज मैं साइड ही करता हूँ, वो तो पता ही है कि हो गए नॉलेज का तो डिफरेंस। लेकिन सेकंड थिंग जो अभी भी मैंने बोला कि पेशेंस, घर पे क्या होता था ना कि मेन है कि पैसे लगा बनाने के बहुत वो रहता था कि हाँ 5 ट्रेड पंच कर दूं, 5 में ही प्रॉफिट हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पहले घर पे क्या था, इस चीज पे ज्यादा फोकस होता था, शायद जितने ज्यादा ट्रेड होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज अलग हुई कि शायद जितने कम ट्रेड होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने कम ट्रेड होंगे उसमें आपने हर चीज अपनी सारी एक्सपर्टीज डाल दी होगी। लेकिन आप जितना फ्रीक्वेंटली करोगे आप एक्सपर्टीज नहीं डाल पाओगे। आप एक ट्रेड करा, शायद उसी के उसमें अगर लॉस हो गया होगा, प्रॉफिट, तो या तो आप में घमंड आ जाएगा कि प्रॉफिट अगर 1 हो गया, 2 प्रॉफिट हो गए, तो शायद मैं सभी प्रॉफिट ही करूंगा, मैं लॉस करूंगा ही नहीं।
या फिर आप में ये डर आ जाएगा कि लॉस हुआ है तो मेरे को रिकवर करना है, तो उस वजह से ज्यादा ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर ये सीन है कि कम ट्रेड में भी अब पूरा महीना जैसे कंसिस्टेंटली, पहले हफ्ता हुआ, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, उसके बाद ये चीज पता चल गई कि कम ट्रेड में भी पैसा बनता है। और मेरे को जितना लगता है कि मैंने जो सीखा है, जैसे सर से सीखा है, कि सर का भी ऐसा नहीं है कि डेली ट्रेड करते हैं, सर भी बहुत कम ही ट्रेड करते हैं, लेकिन उसमें मेन है कि एक्यूरेसी इतनी हाई होती है कि प्रॉफिट हो जाता है, तो इसलिए महीने का एंड में इतना ज्यादा ग्रीन होता है कि लगता है कि शायद रोज ट्रेड मारते होंगे, लेकिन नहीं है ऐसा, रोज नहीं करते। तो वही सेम चीज है कि आप, मेन है कंसिस्टेंसी, आपको पेशेंस के साथ हर चीज, हर क्राइटेरिया जो जो सिखाया है वो फुलफिल नहीं हो तब तक मत घुसो। हाँ, 2 दिन लग जाए कोई बात नहीं। यहाँ पे एक कंक्लूजन, ये एक पॉइंट आ सकता है। क्या पॉइंट? देखिए, हम सबका ना लर्निंग एपिटाइट सेम नहीं है, तो कोई बहुत जल्दी लर्न कर पाते हैं कि क्या क्या चीजें मुझे फॉलो करना है ड्यूरिंग, मतलब बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। तो सौरभ हो सकता है कि उसमें थोड़ा फर्स्ट लर्नर हो, इसीलिए उन्होंने जल्दी ही इस चीज को कैप्चर किया है कि मुझे एक्चुअली क्या क्या चीजें देखना। बट एज अ फर्स्ट लर्नर सब नहीं होता है। तो जो फर्स्ट लर्नर नहीं है उनको क्या करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो फर्स्ट लर्नर नहीं है उसको क्या करना है। देखो, सबसे पहले मुझे एक टाइम में ऐसा स्थिति था कि मैं यदि किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता था, वो है फाइनेंस, या वो है फाइनेंस। मुझे ये चीज एकदम समझ में नहीं आता, और मार्केट तो मैं तो ये, मतलब मैं ये मानता था, क्या मानता था कि ये हमारे बस के बात है ही नहीं। क्योंकि जिस काइंड ऑफ, क्योंकि मैथ्स एकदम डल हूं मैथ्स में, तो मैं यार बिना मैथ्स की क्या होगा ये फाइनेंस इंडस्ट्री में, कि नहीं। तो मतलब ये पूरा कल्पना की परे था कि मैं इस बाजार को सीख भी पाऊंगा, समझ भी पाऊंगा। बट बाय डिफॉल्ट कि बिना मैथ्स के भी यदि हम कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे ना, एक ही चीज में, एक ही फोकस के साथ, एक ही ध्यान के साथ, एक ही ज्ञान के साथ, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज में टाइम दे, तो वो आप में धारण होना ही होना है। एक छोटा पानी का बूंद एक पत्थर में गिरते ही वो बिखर जाएगा, बट वही पानी का बूंद यदि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, बड़े से बड़े चट्टान को भी फाड़ देगा। तो दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो मैं आज तक मेरे पिछले 12-13 साल की जो अनुभव है, उससे मैं जो सीखा हूं, एक ही चीज सीखा हूं कि कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए लर्निंग में भी और प्रैक्टिस में भी। हमें सिर्फ लर्न नहीं करना है, लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी क्या कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी किस चीज में लाना है? कंसिस्टेंसी लाना है सबसे पहले तुम्हें नोट करना है, सबको नोट करना है। क्या नोट करना है? कि व्हाट आई एम मिसिंग, व्हाट आई एम मिसिंग। आज मैं एक ट्रेड प्लान कर दिया, लॉस हुआ, ठीक है, दिस इज, अरे सीखने के टाइम में लॉस नहीं होगा तो कब होगा? टुडे आई एम, मैं इतना बड़ा फंड मैनेज करने के बाद लॉस तो मेरा भी होता है, तुम सबने देखा है कि मैं भी बड़ा बड़ा लॉसेस करता हूं। बट अलग क्या डिफरेंस क्या है? एक कॉमन पीपल, एक कॉमन ट्रेडर और एक प्रो लेवल का ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि वो लॉस होने के बाद परेशान हो जाते हैं, हम लॉस होने के बाद परेशान नहीं होते हैं, हम उस लॉस से सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, क्या मैंने वहां पे गलत किया, क्या चीज मैंने फॉलो नहीं किया, क्या मैंने मिस कर दिया। तो ध्यान हमें उधर लाना है, ना कि लॉस हो गया उसको लेकर परेशान होना है। अरे बिजनेस है, बिजनेस में लॉस होगा, एंड उनको हमें एक्सेप्ट करना ही है, क्या उसको हमें एक्सेप्ट करना ही है। तो उससे डरना नहीं है और उससे परेशान भी नहीं होना है। हमें फोकस तुरंत डालना है, कहा व्हाट आई एम मिसिंग, और उसको तुरंत लिखो, लिखकर नेक्स्ट टाइम बाजू में रखो। कहां? अपने ट्रेडिंग डेस्क की बाजू में रखो, अपने लैपटॉप के बाजू में रखो, उसको लिखकर कि लास्ट डे मैंने एक गलती किया था, आज मुझे वो नहीं करना है। क्या? आज वो नहीं करना है। एक साथ सबको नहीं पकड़ना है, एक एक गलती को एक एक दिन पकड़ना है। क्या करना है? समझ पा रहे हो राकेश? एक एक गलती को एक एक दिन पकड़ना है। तुम सोचोगे अच्छा मैंने 4-5 चीजों में गलती किया था, सारे चीजों को मैं एक साथ लेकर
चलो उसको सॉल्व करने में, एक भी सॉल्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक भी सॉल्व नहीं होगा। एक एक चीजों को पकड़ना है, उसको पहले रिजॉल्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाना है। जब तक ना एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो दूसरे प्रॉब्लम में नहीं जाना है। समझ पा रहे हो? एंड दूसरी बात फिर एक और चीज जो कॉमन काम करेगा कि हम अचानक से मतलब जैसे होता है ना कि अचानक से हम बड़े लॉट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो बड़े लॉट्स को जब मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन फियर रहता है। कॉमन फियर क्या? द फियर ऑफ जो लॉसेस की बात करते हैं हम, वो कॉमन एक फियर रहता है, वो सब में रहता है। तो उस फियर को, वो जो डर है, उस डर को हमें खत्म करने के लिए क्या, उस डर को हमें खत्म करने के लिए खुद की कॉन्फिडेंस को ट्रिगर करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्फिडेंस को ट्रिगर करना होगा। इसलिए उस दिन जो एनएलपी का एक्सरसाइज मैंने समझाया था, उस एक्सरसाइज को हमें डेली क्या करना है? रिपीट करना है। क्या करना है? डेली रिपीट करते जाना है, जब तक ना वो मेरे ब्लड में घुस जाए, जब तक ना वो मेरे हैबिट में घुस जाए, जब तक ना वो मेरे पैटर्न में घुस जाए। साइकोलॉजी में क्या होता है? पैटर्न होता है। वो पैटर्न में घुसकर जब एक नया पैटर्न ना क्रिएट कर दे, तब तक मुझे उसको करते जाना है। क्या? तब जाके होता है। क्या होता है पता है? तब जाके तुम बताओगे कि मार्केट यहाँ आज बंद होगा, वहीं पे बंद होगा। तब जाके होता है ये चीज। तुम बोलोगे मार्केट कल यही खुलेगा, मार्केट वहीं पे खुलेगा, तब जाके होता है। आज बोलोगे आज मार्केट में बाइंग आएगा, वही होगा। समझ पा रहे हो ना? ये उस चीज का नतीजा है। देख ले उसका क्या रोल है, उसका क्या ही रोल है, बट वही सब कुछ है। क्या? वही सब कुछ है, क्योंकि उसी से हमारा पैटर्न बनता है। हम बचपन से ऐसे सब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में भरे हुए हैं। हम सबका सर्कमस्टेंसेस अलग अलग था, और हम जिस सर्कमस्टेंसेस से पले बड़े हैं, हो सकता है कि वहां पर बड़ा सपना कोई देखता ही नहीं हो। ये हो सकता है ना, बड़ा सपना कोई देखता ही नहीं हो। कौन मतलब कि दिन में 1 लाख कमाएंगे, लोग सब 500 रुपए कमाने के बारे में सोचता है, क्या 1000 रुपए कमाने के बारे में सोचता है, और हम वहां पे दिन में 1 लाख 2 लाख, तो हमारा साइकोलॉजी उसको रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से एक चीज सुनते हम आए हैं। जब हम हमारे सामने 5000 का लॉस देखेंगे ना, क्योंकि बचपन से 500 रुपए तो कमाना है, आप देख लिया 5000 का लॉस, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसी के लिए अपने ब्रेन को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? अपने माइंड को ये ट्रेन कर देना है। क्या ट्रेन करना है? 5000 डजंट मैटर फॉर मी। मैं 5000 के लिए नहीं आया हूं इधर, मैं आया हूं 5 लाख के लिए। समझ पा रहे हो? ये चीज ब्रेन में जब तक ब्रेन नहीं मानेगा, इस पैटर्न को मतलब शिकार नहीं करेगा, इसको रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक फियर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? डर नहीं जाएगा, फियर नहीं जाएगा। हम सही ट्रेड देखते रह जाएंगे, हाथ से छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? सही ट्रेड देखते रहेंगे, हाथ से छूट जाएगा। जब वो छूट जाएगा तब गलत जगह में घुस जाएंगे। क्या? जब छूट जाएगा तब गलत जगह में घुस जाएंगे। क्या पा रहे हो? हाँ, गलत जगह में तुम लोग नहीं घुस रहे हो। क्यों नहीं घुस रहे हो? उसका अलग रीजन है, उसको मैं ऐसे वीडियो में आप लोगों को भी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा, है क्या? ठीक है, थैंक यू सौरभ। थैंक यू। हैव अ सीट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो गाइस, आप लोग जो मुझे जानते हैं, उन लोग तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं अभी किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था, हम कहाँ है, ये सब किस चीज का अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सबको पता है। बट जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बताऊं, इस समय मैं हूं वर्ल्ड की सबसे पहला, यानी मतलब वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक मार्केट की गुरुकुल में, जो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ये पृथ्वी का सबसे पहला एंड सबसे अफोर्डेबल गुरुकुल है। गुरुकुल यानी कि बोर्डिंग, जहां पे आपको स्टे कर रहकर पूरा साल भर यहाँ पे रहकर आपको मार्केट को एक्सपीरियंस करना होता है। इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का नाम, इस इंस्टीट्यूट का नाम ट्रेड पल्स ट्रेडर्स एक्सपीरियंस सेंटर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ
ट्रेडर्स आते हैं एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए। कौन सा एक्सपीरियंस? ये वो एक्सपीरियंस है जो एक प्रो लेवल का ट्रेडर्स यानी कि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो कैरी करता है। वही एक्सपीरियंस को लेकर खुद को प्रोफेशनल बनाने के लिए आता है। आप लोग भी जो खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना चाहते हैं, बी रेडी। बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट बैच भी शुरू होगा, बट हमारा सीट्स बहुत लिमिटेड रहता है, तो सीट को बहुत जल्दी बुक कीजिएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। थैंक यू, मिलते हैं कोई और वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।